नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर सत्ता पक्ष में मंत्रियों पर अधूरे होमवर्क के साथ सदन में आने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब विधानसभा के सदस्यों ने मंत्री से समाज कल्याण और परिवहन से जुड़े सवाल किए तो विभागीय मंत्री जवाब नहीं दे पाए, जिस बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष के मंत्री अभी भी जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि उनके द्वारा सदन में अधूरे होमवर्क के उतारा जा रहा है। देखिए, सरकार से जो कल माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए, विभागीय मंत्री अक्षम साबित उनके होमवर्क में बहुत बड़ी कमी दिखाई दी और आज भी हमारे सदस्यों द्वारा समाज कल्याण परिवहन के कर रहे हैं कोई सार्थक जवाब नहीं दे पाए। लगता है कि मशहूर कुछ ही दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा है। जन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। देना इधर किसी के पास सदन हमारे अगर माननीय सदस्य यहाँ पर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने जन मुद्दों को यहाँ पर नहीं उठाएंगे तो आखिरकार माननीय सदस्य कहाँ पर अपनी बात को कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। केदारनाथ धाम पर हमारे माननीय सदस्य ने विस्तार से चर्चा की, लेकिन उसमें भी देखने को मिला सरकार का जो पक्ष, जो सरकार का जवाब आया वह बहुत ही बचकाना और उसमें कहीं प्रभावी उन्होंने एक ठोस बात नहीं की। इसके मायने क्या है कि हमने कहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और यही कारण रहा कि केंद्र सरकार की तरफ से यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए एनडीआरएफ जैसी टीमों को यहां भेजना पड़ा, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार गंभीर नहीं है और यहां पर उन सब चीजों के प्रभाव भी साफ तो देखने को मिले हैं, चाहे वे चारधाम यात्रा की अवस्थाएं हैं। चारधाम यात्रा में फैले अपशिष्ट प्रबंधन का सुनियोजित तरीके से निस्तारण न होना हो। एनडीआरएफ की टीम यहाँ भेजी गई, एनडीआरएफ यहाँ पर मौजूद था, उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेजी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सामाजिक संगठन है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने चारधाम में इस तरह से कूड़े का ढेर था, कचरे का ढेर था, प्लास्टिक की पूरी बोतलें और तमाम विभिन्न प्रकार की जो सामग्री सड़कों में बिखरी हुई थी, नदियों के किनारे बिखरी हुई थी, उसको प्रभावी ढंग से हमारे सामाजिक संगठनों ने उस दिशा में काम किया। उसके माननीय प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। और यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय सदस्य हैं, उन्होंने भी राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि सरकार विफल रही है, सरकार के इंतजाम बहुत ही निकृष्ट है। तो इसके मायने हैं कि प्रधानमंत्री संज्ञान ले रहे हैं और ये विफलता की कहानी को बयान करना है। और ये भी सच है कि माननीय मुख्यमंत्री ने धर्मस्व मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी वो सारी चारधाम यात्राओं की व्यवस्थाओं का जिम्मा उनके हाथ में विभाग के मंत्री थे। जब देखा गया कि माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री अक्सर शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने सुबोध व्यास जी, जो माननीय मंत्री, बैटरी निकाली क्या मेरी, माननीय दक्षिण रावत जी जिम्मेदारी सौंपी। इसके मायने क्या है कि सरकार की विफलता को देखते हुए यह प्रभावी कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में नतीजा शून्य। ये सरकार की कहानी को बयां करता है, सरकार की प्रतिबद्धता को बयां करता है। तो आज भी हमने कहा, कल भी प्रश्नकाल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगण गंभीर नहीं है, उन्हें इच्छा शक्ति नहीं है
उन्हें सरकार को प्रश्नों से कोई लेना नहीं, जनहितों की वो अनदेखी कर रहे हैं। और लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्य हमारे विपक्ष के सामने मजबूत आवाज़ बनेगी, जनता की आवाज़ बनेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। आज सदन में हमने बात की और हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। एक साथ